बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। वह ब्रिटिश सेना के सूबेदार थे। रामजी सकपाल कबीरदास के बहुत बड़े अनुयायी थे। जब भीमराव अंबेडकर जी 2 साल के थे तो उनके पिता नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। जब बाबा साहेब 6 साल के थे तब उनकी माता का निधन हो गया और अंबेडकर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। तो आज आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह परेशानियों का सामना करके भी पूरे भारत में किस तरह अपना योगदान दिया। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। डॉक्टर अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा 17 में ही कर रहे थे तो वहीं दुर्भाग्यवश डॉक्टर अंबेडकर जी की माता का निधन हो गया। फिर उनकी चाची ने उनकी देखभाल की और फिर बाद में वह मुंबई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वह अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा के पास होने के बाद उनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पड़ के नीचे हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में की, जिसके बाद उन्हें बड़ौदा के महामहिम सायाजी गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति प्राप्त करवाई। स्नातक पूरी होने के बाद उन्हें अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब बाबा साहेब बड़ौदा में थे तब उनके पिता की मौत हो गई। वर्ष 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। यह उनके शैक्षणिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1915 और 1916 में एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और बाद में वह ग्रेस इन में वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में डीएससी की तैयारी करने की अनुमति भी प्राप्त हुई। लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया और बाद में उन्होंने बार एट लॉ और डीएससी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने जर्मन के विश्वविद्यालय में भी कुछ अध्ययन किया। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर जितना कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। उन्होंने 1916 में भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीसिस लिखा और अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अंबेडकर जी ने 8 साल बाद ब्रिटिश भारत में वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भारत लौट गए। उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया, जिससे कि उन्हें लंबे समय तक वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया गया, क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया और वह सेवा में शामिल हो गए। लेकिन नवंबर 1907 तक शहर में कुछ दिनों तक रहने के बाद बाबा साहेब मुंबई के लिए रवाना हो गए। अस्पृश्यता के कारण उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण वह सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वह इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी उनके साथ भेदभाव होता था। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ने लगे। जैसे कि वह अच्छी तरह से पढ़ते थे, वैसे ही वह छात्रों में बहुत लोकप्रिय थे। उन्हें लंदन में अपनी कानूनी और अर्थशास्त्र की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पद को इस्तीफा देना पड़ा। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें वित्त सहायता प्रदान की। 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी। ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंस की प्रांतीय विकेंद्रीकरण और लंदन के विश्वविद्यालय में अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने जर्मन के बोन विश्वविद्यालय में कुछ समय गुजारा। 1923 में उन्होंने डीएससी डिग्री के लिए अपनी थीसिस पूरी की। रुपए की समस्या होने के कारण 1924 में इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनलाल छितलवाड़ अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था, जिससे कि हर दलित व्यक्ति शिक्षित हो सके। उन्होंने नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्या को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को वरिष्ठकृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की। 1928 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बने और वहीं 1 जून 1935 को वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने। 1938 तक अपना इस्तीफा देने तक उसी पद पर बने रहे। 13 अक्टूबर 1935 को दलित वर्ग का एक प्रांतीय सम्मेलन नासिक जिले के येवला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उनकी घोषणा से हिंदुओं को गहरा सदमा लगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ था, क्योंकि इस पे मेरा कोई वश नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। उसके बाद उनके लाखों अनुयायियों ने उनके फैसले का समर्थन किया और बाद में 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महार सम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म का त्याग करने की वकालत की। और 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। और 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया।
डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण ये था कि नाम बदलने से किसी प्रकार का समाधान नहीं हो सकता अगर इस पे कोई एक्शन न लिया गया हो। 1942 में वह भारत के गवर्नर की कार्यकारी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। उसी समय उन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था शूद्र कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन के इतिहास से गुजरने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन का विश्लेषण करना बहुत उचित और आवश्यक है। एक विचार के अनुसार 3 बिंदु है जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।